मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मोहन कैबिनेट में किए गए निर्णय की जानकारी खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। कैबिनेट में पेपरलेस विधानसभा को लेकर फैसला किया गया है, जिसके लिए 23 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश अब डिजिटल इंडिया, ग्रीन गवर्नेंस की तरफ आगे कदम बढ़ाएगा। वहीं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति घुमंतु जातियों के बच्चों को देने का फैसला सरकार ने किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार विमान खरीदने का भी फैसला कर चुकी है। सरकार 233 करोड़ में बोम्बार्डिंग कंपनी का जेट विमान अब खरीदेगी। तो मोहन कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है। मॉनसून सत्र के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए हैं। 23 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो। और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें लगभग 23 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसमें 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो एनआईसी के द्वारा बनेगा। प्रशिक्षण भी एनआईसी के द्वारा दिया जाएगा। माननीय विधायकों को और कर्मचारियों को सबको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि देश के अंदर ये 13वीं या 14वीं विधानसभा होगी जहाँ जो पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के अनुरूप काम करेगी। ये ग्रीन गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और सबसे अहम फैसला अगर इस बैठक का देखें तो वो पेपरलेस विधानसभा का है। पेपरलेस अगर विधानसभा होता है तो आर्थिक रूप से कितना फायदा सरकार को पहुंचेगा, जो राजकोष की राशि है, जो कोष है, उसको कितना फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही पर्यावरण के लिहाज से अगर देखें तो ये ग्रीन गवर्नेंस की तरफ सरकार का बहुत बड़ा कदम है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है 2 साल पहले से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटीज 3 अलग अलग एजेंसीज की होती है, तो उस कारण ये मामला अटका हुआ था। और अब चूंकि वो फार्मूला तैयार हो गया और आज मध्य प्रदेश में जो है कैबिनेट ने जो 23 करोड़ रुपए की राशि है उसके लिए मंजूर कर दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ा फैसला हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक के जो अपना विमान था वो किराए का लेकर चला रही थी, लेकिन अब विमान खरीदने का भी जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल गई है। 233 करोड़ का ये जो प्रस्ताव की राशि मंजूर हुई है और लगभग 1.5 साल में जो है ये विमान मध्य प्रदेश सरकार को मिल जाएगा। तो 2 बड़े डिसीजन है। इसके अलावा कई सारे डिसीजन है। प्रशासनिक प्रशासन अकादमी में 16 पदों को मंजूरी दी गई है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो 2 बड़ी महत्वपूर्ण डिसीजन और हुए हैं। एक ये हुआ है कि ई गवर्नेंस के सिस्टम के संचालन के लिए अलग से एक विभागीय प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें अपॉइंटमेंट्स होंगे। तो निश्चित रूप से कई सारे बड़े फैसले हैं, लेकिन साफ तौर पे सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में जो ग्रीन एमपी वाला नारा दिया है सरकारी विभागों को, उसमें एक कदम आगे बढ़ाया मध्य प्रदेश ई विधानसभा के 23 करोड़ के बजट अप्रूवल कैबिनेट के द्वारा उसके साथ में। बिल्कुल अनुराग जी, एक बड़ा टारगेट मध्य प्रदेश ने पेड़ लगाने को लेकर भी रखा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगातार पेड़ मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, विधानसभा अगर पेपरलेस होता है तो एक बड़ा फायदा पर्यावरण को पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स जनता तक पहुंचाने के लिए। सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के पास विमान नहीं, जो विमान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अभी हम लोग किराए पर ले रहे हैं और हमने एक इतना बड़ा राज्य है हमारे पास, स्वयं का विमान होना चाहिए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो विमान नहीं होने के कारण जहां पहुंचना होता वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक राज्य का विमान होना चाहिए। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि एक बोम्बार्डिंग कंपनी है कनाडा की, बाकायदा टेंडर से हुआ है और टेंडर और हमारे जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो लोग
जो इसके विशेषज्ञ हैं उन लोगों की कमेटी बनाकर, और उन्होंने सुझाव दिया कि यह बम्बार्डिंग कड़ाना की चैलेंजर 3500 जेट विमान मध्य प्रदेश शासन के लिए खरीदा जा रहा है। इसका प्राइस लगभग मेरा ख्याल है 233 करोड़। कितने सीटर होगा?